जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में मंच से हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी और दी गई गालियां। प्रदेश के जसपुर में सभा के दौरान हिंदुओं पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। मंच में वक्ताओं ने हिंदू और ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वीडियो सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस से शिकायत की, जहां आम सभा के दौरान 12 से अधिक लोगों पर केस दर्ज हुआ है। इनके खिलाफ धारा 295, 153 का आईपीसी धारा 109 के तहत विभिन्न मामलों पर जुर्म दर्ज किया गया है। 27 फरवरी को भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ का नवीन जिला गौरेला पिंडरा मरवाही में नायब तहसीलदार के आरोपों के चलते सुर्खियों में आई। कलेक्टर प्रियंका महोबिया का पंचायत विभाग में संचालक के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है। इनके जगह पर इस जिले को बने 4 साल के दौरान 6वीं बार कलेक्टर बदला गया है। 6वीं कलेक्टर लीला कमलेश मंडावी ने चार्ज ले लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 2 मार्च को जसपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। आज दोपहर 11:15 पर जसपुर जिले के फरसाबहार विकास खंड के तालामुड़ा पहुंचेंगे। के बाद दोपहर 3:30 बजे तपकरा जाएंगे। साथ ही गिरी गोवर्धन पर्वत तालामुड़ा में सांस्कृतिक मंडप का करेंगे लोकार्पण। स्वर्गीय शत्रुजन प्रताप सिंह जुदेव स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान 3 से 5 मार्च के बीच चलाया जाएगा। राज्य में 36,13,226 बच्चों को दी जाएगी पोलियो की 2 बूंद। पोलियो उन्मूलन के तहत राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस अर्थात पल्स पोलियो अभियान का आयोजन राज्य में 3 मार्च से 5 मार्च तक किया जाएगा। इस अभियान में पहले दिन बूथ के माध्यम से दूसरे तीसरे गृह भ्रमण कर 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की 2 खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 14,000 से अधिक पोलियो पिलाने के लिए बूथ बनाया गया है। इस अभियान के दौरान ट्रांजिट दल के द्वारा स्टेशन, बस स्टेशन, मेला स्थान, हाट बाजार, ईंट भट्टी, स्लम एरिया, भवन निर्माण आदि विशेष रूप से इन जगहों पर फोकस किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कृषि को व्यावसायिक रूप देने के लिए अपने ज्ञान को खेतों और किसानों तक पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में नाबार्ड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय तरंग एफपीओ मेला का शुभारंभ किया। धरसींवा विधायक अनुज शर्मा, लुंड्रा विधायक प्रमोद बिंज, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश चंदेल, नाबार्ड के प्रमुख महाप्रबंधक श्री ज्ञानेंद्र मणि भी उपस्थित थे। महादेव सट्टा ऐप के मेन ऑपरेटर गिरीश तलरेजा को भोपाल में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद इसे ईडी को सौंपा जा चुका है। ईडी को जांच के दौरान तलरेजा के रतनलाल जैन और शुभम सोनी के 7 करोड़ों के ट्रांजैक्शन मिला है। फिलहाल शुभम सोनी अभी फरार बताए जा रहे हैं। तलब है कि महादेव सट्टा ऐप के मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दुबई का हवाला ऑपरेटर की 580 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। इसमें 3 करोड़ 64 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था। इसके अलावा कीमती सामान भी बरामद किए गए थे। इसके अलावा जांच के दौरान ईडी में छत्तीसगढ़ के अफसरों और नेताओं को कथित रूप से शामिल होने का भी पता चला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मैराथन का आयोजन 3 मार्च को किया जा रहा है, जहां सुबह 4:30 बजे से दौड़ेगा रायपुर। टॉप विनर्स को मिलेगा पुरस्कार। रायपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ शहर बनाने के लिए 3 मार्च को एसके रायपुर मैदान मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में रायपुरियंस वासी भाग लेंगे। जहाँ रायपुर वासी 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 3 किलोमीटर रन फॉर हर दौड़ का हिस्सा बनेंगे। इसके लिए 2 मार्च से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहाँ बीते दिनों मैराथन से संबंधित टी-शर्ट और बीबी नंबर भी लॉन्च किया गया। प्रदेश में डॉक्टरों की पढ़ाई बीएएमएस तथा बीएचएमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बीएमएस और बीएचएमएस के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय और निजी क्षेत्रों में आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में परीक्षा देने पर पात्र मेरिटों के आधार पर
एडमिशन दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश स्तर पर कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पर केवल परीक्षाएं होंगी। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 9 मार्च तक शुरू हो गई है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी www.nta.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पैरा परिवहन में अनियमितता, अजय चंद्राकर बोले 53 करोड़ कागज पर खर्च हुए, मंत्री की घोषणा। सदन समिति इस मामले की करेगी जांच। पैरा के परिवहन के मामले पर सदन में प्रश्नकाल के दौरान अजय चंद्राकर ने पैरा दान को लेकर उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत पैरा परिवहन किया जा रहा था किसानों के खलिहानों से। इसके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा 15वें और 14वें वित्त आयोग के माध्यम से पैसा निकालकर परिवहन के लिए पैसा दिया जाता था। तो वहीं दूसरी ओर किसानों को अपने ही ट्रैक्टर में भरकर पैरा को गोठानों तक पहुंचाना पड़ता था। तो वहीं कांग्रेस सरकार का कहना था कि पैरा परिवहन के लिए हमने 53 करोड़ रुपए किसानों के जेब में डाले हैं। और इस मामले पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि समिति के माध्यम से पैरा घोटाले की जांच की जाएगी। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का किया गया तबादला, जाने किन्हें मिली कहां जगह। बिलासपुर में जिला कलेक्टर अविनाश शरण सिंह ने तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक तहसीलदार आकाश गुप्ता को अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर के पद से हटाकर रतनपुर का तहसीलदार बनाया गया। बिलासपुर के नायब तहसीलदार हितेश कुमार साहू को बेलतरा का नायब तहसीलदार बनाया गया है। नायब तहसीलदार नेहा विश्वकर्मा को बतौर नायब तहसीलदार बिलासपुर नवीन पदस्थापना दी गई है। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड, एएसपी राठौर बोले 14 जगहों पर छापे में मिली महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जांच के बाद होगी कार्रवाई। शराब मामले पर प्रदेश में हुई एसीबी और एडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर एसीबी मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि उन्होंने ठिकानों पर रेड की कार्रवाई की है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज मिले हैं। हड़ताल अवधि के स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारियों को मिलेगा वेतन, आदेश हुआ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी। राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की हड़ताल पर गए अधिकारी और कर्मचारियों को हड़ताल अवधि तक वेतन मिलेगा। जहां लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री महानदी भवन पर रायपुर में इस आशय पर आदेश जारी किया है और कहा है कि कर्मचारी और अधिकारी जो हड़ताल अवधि 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 तक अनुपस्थित अवधि का निराकरण अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए किया जाए। जी हां, प्रदेश में 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 कुल 5 दिनों के लिए हड़ताल पर गए कर्मचारियों के लिए वेतन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में करप्शन को दूर करने तथा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए व्यापम ने एक और नई वेबसाइट तैयार की है। वर्तमान में व्यापम की पुरानी वेबसाइट पूर्व की भांति संचालित रहेगी। पूर्व वेबसाइट में अत्यधिक हिट्स होने की वजह से अभ्यर्थियों को असुविधा से बचाने के लिए नई वेबसाइट को तैयार किया गया है। अभ्यर्थियों को vyapam.state.gov.in की वेबसाइट पर फॉर्म भर समय, प्रवेश पत्र डाउनलोड तथा परिणाम देखने के लिए अत्यधिक संख्या में हिट्स होने पर अभ्यर्थियों को असुविधा हो रही थी। इसके लिए अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापनर.cg.state.gov.in नाम का एक नया वेबसाइट बनाया गया है। यानी व्यापम के 2 वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थी अपने काम आसानी से कर सकते हैं। सरकार का बड़ा ऐलान, अच्छा गाँव योजना से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में का तेजी से होगा विकास। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने बड़ी पहल की है। शायद सरकार ने अच्छा गांव योजना का ऐलान किया है। इसमें जहां नए कैंप शुरू हो रहे हैं उन आसपास के क्षेत्रों पर गांव के विकास में तेजी आएगी। इस योजना को लेकर विधानसभा में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में जहां नए कैंप खुल रहे हैं उन क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे पर गाँव को बने हुए गाँवों को इस योजना से लाभ मिलेगा। बस्तर क्षेत्र में 14 नक्सली कैंपों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे पर गाँव विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन गाँवों पर सड़क से जोड़ा जाएगा, तो वहीं यहां आवास भी बनाया जाएगा। एम्बुलेंस से करीब 3 कुंटल गांजा जब्त किया गया है। रायपुर पुलिस ने आरोपी सूरज खूंटे को गिरफ्तार कर लिया है और जब्त गांजे की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताया जा रहा है। प्रदेश के भिलाई में रहने वाला ये आरोपी है। ये आरोपी एम्बुलेंस के माध्यम से गांजा उड़ीसा ले जा रहा था। आमानाका थाना के पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी फिल्मी स्टाइल से गांजे की तस्करी कर रहा था। तस्कर के पास से करीब 354 किलो गांजा जब्त किया गया है। इनके पास से करीब 5-5 किलो के 72 पैकेट जब्त किए गए हैं। आरोपी गांजे को उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश में खपाने के लिए ले जा रहे थे।